नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। अब बीजेपी ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। आरजेडी, कांग्रेस, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, पप्पू यादव सब शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वार कर रहे हैं। तो इधर महंगाई बढ़ाकर बीजेपी सरकार लगता है जनता को मार ही डालेगी। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, सरकार अब इनका वेतन बढ़ा रही है। अब बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को 15% वेतन बढ़ाकर अब वेतन दिया जाएगा। कई महीनों का एरियर भी दिया जाएगा। आखिर नीतीश सरकार ने आपकी बात मान ली है। आप जितना वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे उतना तो नहीं, लेकिन 15% अब वेतन बढ़ाया जाएगा। वैसे तो नीतीश सरकार ने तकरीबन 1.25 साल पहले ही वेतन बढ़ाने का फैसला ले लिया था, लेकिन अब इसे अमल में लाया जाएगा। और जिन शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा उसमें से प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के, पंचायती राज एवं नगर निकायों के शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष शामिल हैं। और वित्त विभाग ने वेतन बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। शिक्षकों और पुस्तकालय अधीक्षकों को इस वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से ही मिलेगा। यानी शिक्षकों को अप्रैल 2021 से अब तक का एरियर भी मिलेगा। वाह, बिहार सरकार ने क्या शराबबंदी लागू की है कि खुद जदयू के नेता जहां शराबबंदी की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं, तो वहीं देखिए बड़ी खबर है कि बीजेपी के नेता शराब पीते हुए पकड़े गए हैं। वाह, क्या शराबबंदी लागू किए हो नीतीश बाबू कि खुद आपके ही सरकार के लोग कभी शराब बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो कभी शराब पीते हुए। देखिए, बिहार में दोस्तों के साथ शराब पीते धरा गया बीजेपी आईटी सेल का नेता और गुप्त सूचना पर पुलिस ने धर दबोचा उनको। देखिए, जमुई जिला के चकाई थाना की पुलिस ने भाजपा के नेता समेत 3 लोगों को शराब पीने के दौरान ही दबोच लिया। वाह, बिहार में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं और सरकार के लोग शराब बंद कराने के बजाय खुद जाम छलका रहे हैं। देखिए, पकड़ाया गया नेता भगवान पांडे बीजेपी जमुई जिला सोशल मीडिया आईटी सेल का जिला संयोजक बताया जा रहा है। और देखिए, सोशल मीडिया पर कई बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ इनकी तस्वीर भी है। लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से इनका मिलना जुलना होते रहता है। बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोग मारे जा रहे हैं। और देखिए, बेतिया में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और बेतिया में बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल की भारी फजीहत हो गई, उनको खदेड़ दिया ग्रामीणों ने। देखिए, जहरीली शराब से मरे लोगों के परिजनों को 5-5 हजार रुपए देने के लिए गए थे ये। परिजनों ने कहा और गांव वालों ने कहा, क्या मरे हुए लोगों की कीमत सिर्फ 5,000 रुपए है? और ग्रामीणों ने इन्हें खदेड़ दिया। एक तो बिहार में शराबबंदी फेल है और जिसके चलते लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है। और अब तो बीजेपी वाले भी नहीं बच पा रहे हैं, अब बीजेपी नेता को भी खदेड़ा जा रहा है जनता के द्वारा। देखिए, बेतिया में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल जहरीली शराब से मरे लोगों के परिजनों को एक बंद लिफाफा दे रहे थे। और लोगों ने जब लिफाफा खोलकर देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए कि सिर्फ 5,000 रुपए दे रही है सरकार। और फिर क्या था, उसके बाद बवाल मच गया। आक्रोशित लोगों ने संजय जायसवाल समेत उनके साथ गए बीजेपी के नेताओं को खदेड़ दिया। किसी तरह से जान बचाकर भागे बीजेपी के नेता। और देखिए, जो 5,000 रुपया का लिफाफा दे रही थी ना सरकार, उसमें से कहा जा रहा था कि एमपी साहब के चले जाने के बाद ही उस लिफाफे को खोलें। लेकिन वहां कुछ मीडिया वाले मौजूद थे और उन्होंने पीड़ित परिवारों से लिफाफा खुलवा लिया। और सही कहें तो सरकार को भी शर्म नहीं आती है, 5,000 रुपए कैसे दे रही है सरकार। और सुनिए, संजय जायसवाल पुलिस की जबरदस्त व्यवस्था में नौतन के गांव पहुंचे थे, लेकिन लोग इतने आक्रोशित हुए कि पुलिस के भी पसीने छूट गए। लोगों का कहना था कि सरकार के कारण ही जहरीली शराब बिक रही है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक जान की कीमत सिर्फ 5,000 रुपए लगा रहे हैं। और संजय जायसवाल तो पुलिस की सुरक्षा में किसी तरह से निकल गए, लेकिन उसके साथ जो बीजेपी के नेता आए थे ना, उसे खदेड़ खदेड़ कर थका दिए जनता ने। इतना दौड़ाया कि अब शायद ये 5,000 रुपए लेके नहीं आएंगे।
बस एक कोरोना वैक्सीन लगाइए और बजाज पल्सर या स्कूटी घर लेकर जाइए। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, बिहार के पटना में जो लोग कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाएंगे उन्हें लकी ड्रॉ के जरिए पुरस्कार दिया जाएगा। और देखिए, प्राइज में बजाज पल्सर तक दिया जा रहा है। तो देखिए, जो भी 8 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच कोरोना का दूसरा डोज लगवाएंगे उन लोगों को लकी ड्रॉ में शामिल कर लिया जाएगा। लकी ड्रॉ 28 नवंबर 2021 को खेले जाएंगे और प्रथम प्राइज के रूप में बजाज पल्सर, होंडा एक्टिवा या फिर सेकंड प्राइज के रूप में 32 इंच की एलईडी टीवी मिलेगा और थर्ड प्राइज के रूप में मोबाइल दिए जाएंगे। सांत्वना पुरस्कार के रूप में प्रेशर कुकर है। तो बस पटना में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाइए और घर लेकर जाइए बजाज पल्सर या होंडा का स्कूटी। बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर लिखा गया है। शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मान गए हैं कि बिहार में शराबबंदी ठीक से नहीं चल रही है। बिहार के कई जिलों में शराब पहुंच रही है। तो अब आरजेडी ने कह दिया है कि बिहार में शराब की सिर्फ होम डिलीवरी ही नहीं हो रही है बल्कि बेड तक उपलब्ध हो जाती है शराब। कहा जा रहा है कि सिर्फ गरीब लोग शराब नहीं बेच सकते हैं, बाकी शराब तस्कर आराम से बिहार में शराब बेच रहे हैं। बस एक ऑर्डर और आपके बेड तक शराब पहुंच जाएगा। साथ ही कहा गया कि इन शराब तस्करों को जो सरकार शराबबंदी करके छूट दे रही है ना, तो इसमें कमीशन भी मिलता है। नीतीश कुमार की पार्टी इन्हीं कमीशन के बल पर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि कई जदयू और बीजेपी के नेता बराबर शराब के धंधे में पकड़े जाते हैं और उन्हें बचाने का प्रयास भी सरकार की ओर से होता है। मिसाल के तौर पर मुजफ्फरपुर में मंत्री के भाई के स्कूल में मिली 2 ट्रक शराब में नामजद एफआईआर के बावजूद उनकी गिरफ्तारी की कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनको सरकार की तरफ से बचाया भी जाता है। और बड़ी बात तो यह है कि अब तो बीजेपी ने भी मान लिया है कि प्रशासन के स्तर से शराब माफियाओं को बचाया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिल्कुल ही अकेले हो गए हैं। एक तो बीजेपी ने उनका साथ छोड़ ही दिया है, वे भी शराबबंदी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। राजद, कांग्रेस और इधर पप्पू यादव ने भी साथ छोड़ दिया। जहरीली शराब पर पप्पू यादव ने कहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की शराब की फैक्ट्री है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज तक शराबबंदी कांड में बड़े नेताओं, एसपी, कलेक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि मुखिया, सरपंच, विधायक, मंत्री, एक्साइज इंस्पेक्टर, ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में शहर से लेकर गांव तक शराब बिकती है और शराब बेचने के बाद इन लोगों को इसमें कमीशन भी दिया जाता है। इन्होंने कहा कि सब पैसे कमाकर करोड़पति बन गए हैं और जनता मर रही है। पप्पू यादव ने कहा कि गरीबों और दलितों के गांव में शराब बनता है, पंचायत में हमको पता है, सभी को सस्पेंड करना चाहिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता से जुड़े सभी लोग इसमें संलिप्त हैं। आज तक किसी एसपी, कलेक्टर को सस्पेंड नहीं किया गया है। रोज शराब जब्त होता है, तो सोचिए कैसी शराबबंदी है। आम आदमी का पैसा दूसरे देश जा रहा है। 100 रुपये की चीज हम 700 से 800 में खरीद रहे हैं। हम कंगाल भी हो रहे हैं। आम आदमी शराब पीकर जेल भी जा रहा है और मर भी रहा है। देखिए, कोरोना वैक्सीन लगाना तो जरूरी है और लगाना ही पड़ेगा। यदि अभी नहीं लगाए तो बाद में हो सकता है कि आपका कोई बहुत बड़ा काम ना हो सकता है कि ना ही आपको रेलवे में टिकट मिलेगी कहीं जाने के लिए और ना ही किसी सरकारी कार्यालय में घुसने दिया जाएगा। और यहाँ तक नियम बनाया जा सकता है कि हो सकता है कि आपके बच्चे के स्कूल में तक आपको नहीं जाने दिया जाए। इसलिए समय रहते कोरोना वैक्सीन जरूर ही ले लीजिएगा। और बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। अब सीधा आपके घर में आकर कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। बिहार सरकार एक टोल फ्री नंबर जारी करेगी, तो जो लोग कोरोना का टीका लगवाना चाहते हैं बस उस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करिए। आपके घर पर स्वास्थ्य कर्मी आएंगे और आपको कोरोना का टीका लगा के जाएंगे, वो भी बिल्कुल ही फ्री में।
एक तो बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौत हो रही है, जिससे नीतीश सरकार की भारी फजीहत हो रही थी। और देखिए अब ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि नीतीश सरकार का तो फंसना तय है। खुद देखिए सरकार के लोग शराब पीते हुए पकड़े जा रहे हैं। इस बार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें से वे शराब के साथ चखना खाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लखीसराय में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शराबबंदी कानून की पोल खोलकर रख दी। लखीसराय के सूर्यगढ़ में तैनात सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। और जिसने इसकी शिकायत की, शिकायतकर्ता प्रमोद ने बताया कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी चंदन कुमार काफी मनमानी करते हैं। वे हर दिन शराब पार्टी करते हैं। तो सोचिए बिहार में कैसी शराबबंदी है। खुद सरकार के लोग हर दिन शराब पार्टी करते हैं। वाह। और शराब पार्टी करते चंदन कुमार का 1-2 मिनट नहीं बल्कि 25 मिनट का वीडियो सामने आया है। और शिकायतकर्ता का कहना है कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की शिकायत के बाद भी उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मान लिया है कि बिहार में शराबबंदी फेल हो रही है, बिहार में शराब बिक रही है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की शराबबंदी को लेकर पूरी तरह से भद्द पीट गई है। अब तो बीजेपी ने भी नीतीश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। सबने नीतीश सरकार का साथ छोड़ दिया है। बीजेपी भी लगातार हमलावर है नीतीश कुमार पर। देखिए एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी से पूछा है कि क्या नीतीश कुमार जी को ये नहीं पता है कि बिहार सीमा के अलावा औसतन 4-5 जिलों से होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक शराब पहुंच रहा है, बिना विभिन्न जिलों के प्रशासन, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग और पुलिस के शीर्ष अफसरों की आपसी मिलीभगत, तालमेल और तय हिस्सेदारी के क्या ये पहुंचना संभव है? और तब जाकर मुख्यमंत्री जी की नींद खुली है कि अरे तेजस्वी तो सही बोल रहे हैं। और अब जाकर मुख्यमंत्री जी एक्शन में आए और बोले कि आखिर 4 जिलों को पार कर शराब कैसे पहुंच रहा है। अब हम नहीं छोड़ेंगे किसी को, लापरवाह अफसरों पर एक्शन लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने डीजीपी को साफ कह दिया है कि शराब 2-3 जिलों से पार होकर कैसे जा रहा है, इसका मतलब जांच नहीं हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी बोले कि हम अब किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए मुख्यमंत्री जी का ये एक बार का ऐलान नहीं है, कई बार मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ऐलान किए, लेकिन फिर भी अपराधी छूट जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि फिर भी अपराधी छूट कैसे जाते हैं और छूट के बाद जो लूट होती है उसके हिस्सेदार कौन कौन हैं। बिहार के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। देखिए सुधा दूध के दाम अब बढ़ने वाले हैं। अब फिर से 4 रुपए प्रति पैकेट दाम बढ़ने वाले हैं। देखिए बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने सुधा दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 से 4 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। अब नई दरें 11 नवंबर से लागू भी हो जाएगी। और साथ ही खुदरा विक्रेता के लिए मार्जिन में 10 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। अब रिटेलर का मार्जिन 1 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा। देखिए आखिर मोदी सरकार में दाम क्यों नहीं बढ़ेंगे। मोदी नीतीश सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि कुछ कहिए ही मत। और अब 5-10 रुपये कम कर रही है सरकार। देखिए 5-10 रुपये यदि कम भी हो गए तेल का दाम ना, तो भाड़ा नहीं घटने वाला है, भाड़ा उतना ही लग जाता है। बीजेपी सरकार जैसे झूठ बोलने वाला शायद ही आपको कहीं मिल पाएगा। जिस बीजेपी सरकार ने ये कहकर वोट ले लिया कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और जीतने के बाद इतने ज्यादा महंगाई हो गई है कि आज तक इतना महंगा कुछ भी नहीं हुआ था। इनको लगा कि अब तो हम जीत गए हैं, अब 5 साल तक मनमानी करेंगे। और डेली का इनका नौटंकी देखिए, डेली पेट्रोल डीजल पर 35 पैसे कभी 30 पैसे बढ़ाए ही जा रहे थे, बढ़ाए ही जा रहे थे। लेकिन जनता ने इन्हें बीच में ही उठाकर पटक दिया। देखिए कई राज्यों में उपचुनाव हुए जिसमें से बीजेपी का सुफड़ा साफ होते हुए देखा गया। कई राज्यों में ये अपनी गढ़ तक नहीं बचा पाए, किले तक ढह गए इनके। और जब इतना बड़ा झटका लगा, सीधे आसमान से आकर जमीन पर पटका गए, तब ये पेट्रोल डीजल के दाम कम किए। और असल में तो इन्हें राज्यों में वेट कम करना था, लेकिन बिना केंद्र के
कीमत कम किए हुए आखिर राज्य कैसे कम कर देते। और अभी भी इनकी नौटंकी जारी है। देखिए, इन्होंने तो जब इनके सुफड़े साफ होने लगे तो राज्यों में वेट भी कम कर दिए। अब ये उल्टा विपक्ष पर हमलावर है कि हमने तो दाम कम कर दिए हैं, अब आप लोग भी दाम कम करो। अरे भाई, मोदी सरकार ने 50-60 रुपए से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम में शतक कुला दिए हैं और अब जाकर 5 रुपए कम करके क्या नौटंकी कर रही हैं। लालू यादव ने यहां तक कहा है कि दम है तो 50 रुपए कम करके दिखाओ। 5 रुपए कम करने से क्या होगा? 5 रुपए तो आजकल भिखारी भी नहीं लेते हैं। मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी किए जाने के 5 साल पूरे हो गए हैं और मोदी सरकार ने यह कहकर नोटबंदी किए थे कि इससे काला धन वापस आएगा, नोटबंदी से भ्रष्टाचार कम होगा, महंगाई कम होगा। लेकिन इसके उल्टा ही देश में महंगाई और भी बढ़ गई है। तो इसको लेकर कांग्रेस के प्रियंका गांधी ने मोदी जी से पूछा है कि नोटबंदी का आखिर क्या हुआ फायदा। उन्होंने मोदी सरकार से पूछा है कि अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। पूछा गया है कि क्या मोदी जी, आपने ही कहा था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार, काला धन, कैशलेस अर्थव्यवस्था और आतंकवाद की समस्या खत्म हो जाएगी। 5 साल गुजर गए हैं, ये सब कहां कुछ हुआ। आज 9 नवंबर को तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर आरजेडी द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें से तेजस्वी यादव के जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा गया है कि तेजस्वी, तुम ही अर्जुन, तुम ही हो कृष्ण और तुम ही युधिष्ठिर हो। अर्जुन बनकर कौरवों का संहार करो, कृष्ण बनकर करो पापियों का नाश, बन युधिष्ठिर करो धर्म का राज। बता दें कि आज 9 नवंबर को तेजस्वी यादव 32 साल के हो जाएंगे और ये पोस्टर खूब वायरल हो रहा है। तो वहीं आरजेडी नेता कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव खुद को कृष्ण कह रहे हैं तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सब तेजस्वी को कृष्ण भी मानते हैं, अर्जुन भी मानते हैं। और जनता की यही विचार कि तेजस्वी तुम ही हो अर्जुन, तुम ही हो कृष्ण और तुम ही हो युधिष्ठिर। कुछ चंद रुपयों के लिए भोजपुरी गाने को बदनाम किया जा रहा है। लोग इतने गंदे गंदे गाने निकालते हैं कि पूछिए मत। और अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में एक फरियादी ने कहा कि गंदे गंदे गाने बजाए जाते हैं, प्लीज कुछ करिए मुख्यमंत्री जी। बेगूसराय से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भोजपुरी फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि मूर्ति विसर्जन में भी गंदे गंदे गाने बजाए जा रहे हैं। 2010 में भी इसे लेकर मैंने आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता बढ़ गई है, पूजा के दौरान भी फुहड़ गाने बजाए जाते हैं और डांस भी वैसा ही किया जाता है। इसे रोकने के लिए सेंसर बोर्ड को कुछ नियम बनाने चाहिए। आप ही सोचिए ना, इतने गंदे गंदे गाने हैं कि शर्म आती है इसे सुनने में। जरा सोचिए, जब ऐसे गाने बजते हैं तो उस पिता पर क्या गुजरता होगा जो अपनी बेटी के साथ जाता है, उस भाई पर क्या गुजरता होगा जो अपने बहन के साथ वहां से गुजर रहा होता है। देखिए, बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोग मर रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद शराब माफियाओं से मिले हुए हैं और उनके साथ मिलकर लोगों को मारा जा रहा है। सरकार की मिलीभगत से बिहार में जहरीली शराब मिल रही है। तो देखिए, इधर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कह दिया कि नीतीश लाठी डंडे के जोर पर समाज को महात्मा बनाना चाहते हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी पूर्ण शराबबंदी सफल नहीं हुई है। आप शराब या नशे को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाठी डंडे के जोर पर बिहार के समाज को साधु और महात्मा बनाना चाहते हैं। दुनिया के किसी समाज में ये अब तक मुमकिन नहीं हुआ है। बिहार में जहां व्यापक गरीबी, बेरोजगारी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, वहां अवैध शराब के धंधे का फलना फूलना स्वाभाविक है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पता नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिद और कितने लोगों की जान लेगी।